हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड को देखते हुए, अपने यूपी बोर्ड को। उसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज फॉर बोर्ड 2021। एक क्लास 12th वालों के लिए है। इसमें मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ इसमें आपको क्या बताया जाएगा। तो इसमें आपके पहले चैप्टर से लेकर फिजिक्स के आपके पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक कि जितने भी उस हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे सबको हम लोग सीरियल वाइज करवाएंगे, ठीक है ना। इसको करवाने का फ़ायदा आप लोगों को ये है बच्चों, फ़ायदा यह है कि अगर आपको पता है कि बोर्ड में हर साल 2 या 3 डेरिवेशन आते हैं जो कि अप्रॉक्स 10-15 नंबर तक पहुंच जाता है। तो अगर आप केवल डेरिवेशन करके जाते हो, डेरिवेशन अगर आपका बढ़िया तैयार हो जाता है तो आप लगभग पासिंग मार्क्स के करीब पहुंच जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम वही स्टार्ट करेंगे। तो आज पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, ध्यान से देखिए। उसका नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और देख रहे हैं 2014 बोर्ड में आया है, 16 में आया, 19 में आया है। ये तो हम लेटेस्ट लिखे हैं, पीछे भी हर साल वो आता रहता है, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए हमने इसको पहला बोला और आपको इसको करवाएंगे डेरिवेशन, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले देखते हैं इसमें दिया वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा लेकिन एक बार देख लीजिए, नहीं पता है तो। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत, उन पर आवेश कैसा होगा, विपरीत होगा। अगर एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इनके एक माइनस क्यू आवेश रहेगा, एक प्लस क्यू आवेश रहेगा और दोनों आपस में 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस निकाय से क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव बनता है, ठीक है ना। तो इस वैद्युत द्विध्रुव कारण इसके अक्ष पर, मतलब अक्षीय पर स्थिति पर, यानी अक्ष मतलब इसके अक्ष पर P बिंदु पर, अक्ष पर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम इसके केंद्र से यक्ष दूरी तक ले लेते हैं, यानी केंद्र से यक्ष दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखियो है क्या, पहले ध्यान सुनो इसको। दो अगर आप समझ लोगे ना तो आप बना के भी लिख सकते हो। देखो क्या लिखना होता है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q + q कूलाम के आवेश हैं, एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित है। देखो 2l की दूरी पर क्या है, स्थित है। हमें क्या करना है, हमें द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, देखो मध्य बिंदु से यक्ष दूरी पर स्थित एक बिंदु P है पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि +q आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है ना। तो E1 बराबर, आपको तीव्रता का फार्मूला पता होगा, क्या होता है, KQ/x², ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर KQ और यहाँ पर x -l का होल स्क्वायर। देखिए x -l का होल स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि हम डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि यही चार्ज है ना, इसी +q आवेश की वजह से इस पर निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हमने माना है कि मध्य बिंदु से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक l है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक x और इतना क्या है l, तो ये कितना हो जाएगा, x - l। तो इसलिए इसका डिस्टेंस क्या हो गया, x - l का होल स्क्वायर। ये हमें आ गया है पहला, ठीक है ना। अच्छा बताओ, जो है +q है इसकी वजह से यहाँ पर E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है। अच्छा बताओ, जो विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। परिमाण तो निकाल चुके हो तुम, दिशा बताओ। तुम्हें पता है +q के वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दूर होती है, +q से दूर की तरफ। देखो इधर दूर की तरफ, इधर डायरेक्शन है इसका, तो E1 ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो -q आवेश की वजह से भी तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, है कि नहीं। -q आवेश की वजह से भी तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते E2 है, क्या है, E2 है। तो चलिए E2, तो E2 बराबर क्या हो गया है, KQ/x + l का होल स्क्वायर। तो K समझ रहे हो, Q समझ रहे हो, x + l का होल स्क्वायर क्या मतलब, जो दूरी है। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, और यहाँ तक ये l भी तो जुड़ जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस, देखो यहाँ से यहाँ तक x है और इसमें अब l भी, ये भी तो जुड़ जाएगा, तो l और यहाँ से यहाँ तक x, तो x +
यल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें मिल गई क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो अब ये माइनस है तो माइनस की जो तीव्रता की दिशा होती है वो माइनस क्या करता है अपनी ओर खींचता है किसी को, और प्लस क्या करता है दूर भगाता है। तो देखो जो E1 है दूर भागता हुआ और जो E2 है वो माइनस क्यू की तरफ आता हुआ है, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है कि प्लस क्यू क्या है, प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2 है। तो अब देखेंगे कि कौन ज़्यादा होगा कौन की कम होगा। तुम्हें पता है कि जिसकी दूरी कम होगी वह ज़्यादा होगा। तो तुम्हें जो E1 है उसकी दूरी कम है ना, यहीं तक है, तो इसलिए ज़्यादा है। देखो इसी बड़ा बनाए हैं। अब बताओ यहाँ से माइनस क्यू से जो E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूर है ना, तो इसलिए क्या होगी कम होगी, क्योंकि दूरी बढ़ गई है तो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ है इसको छोटा सा बनाया है E2, ठीक है ना। तो अगर हमें परिणामी निकालना होगा, क्या निकालना होगा परिणामी, तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे E1 में से E2 को घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है इधर 2 लग रहा है तो परिणामी क्या होगा 10 में से 2 घटाएंगे तभी तो आएगा। तो उसी प्रकार परिणामी निकालने के लिए E1 में से E2 को क्या करेंगे घटा देंगे। आ तो रहा है आपको समझ में, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा कि इधर क्या होगा E1 इधर क्या होगा E2। तो परिणामी निकालने के लिए E1 माइनस क्या कर देंगे E2, तो लिखेंगे E1 व E2 के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा E नेट E1 क्या है KQ माइनस KQ बटे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर रख दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए दोनों में KQ कॉमन हो गया है तो यहाँ KQ हट गया तो क्या बचा एक बचा, नीचे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है KQ। अब हाई लसा हो जाएगा तो लसा आ गया हमारा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एल के होल स्क्वायर से कट जाएगा बचेगा यह, इसका क्या हो जाएगा उसमें गुणा, तो यहाँ पर लिख लिए हैं माइनस चिन्ह है। एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा बचेगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिए हैं, क्या हो गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ए माइनस बी है और ये क्या ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उस पर भी तो स्क्वायर लगेगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो ऐसे हो गया है, ठीक है। अब देखिए जब हाई माइनस अंदर जाएगा तो हाई माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा और हाई माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और KQ तो ऐसे उतरेगा। अब देखो हाई प्लस एक्स स्क्वायर हाई तो माइनस जाने के बाद माइनस हो गया तो ये दोनों कट जाएंगे, हाई प्लस एल स्क्वायर हाई माइनस एल स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, बचेगा तुम्हारा यहाँ से 2xl और यहाँ से बचा 2xl, दोनों जोड़ के कितने हो गए 4xl, और हाई नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिए ऐसे, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, तुम्हें पता होगा कि जो हाई यल होता है जो जैसे माइनस क्यू है और है क्या है प्लस क्यू है, तो इनके बीच की दूरी क्या है 2l होती है यहाँ से यहाँ तक, तो भाई आधी दूरी यल होती है, आधी क्या होती है यल होती है, आधी यल होती है ना। तो अच्छा बताओ जो यल है और जो पूरा यक्स यहाँ तक होता है दूर तक यक्स यहाँ तक होता है ना, तो यक्स तो बड़ा होगा यल से ना, लेकिन इसका वर्क करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा यल से। तो इसका मतलब है कि यल की अपेक्षा जो यक्स है बहुत बड़ा है तो उसका वर्ग और बड़ा होगा। इस प्रकार यल जो होगा यक्स की तुलना में क्या होगा नगण्य होगा, यानी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यल को क्या मान लेंगे जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो रख देंगे ई नेट इक्वल टू KQ 4xl रहेगा एक्स स्क्वायर यल स्क्वायर क्या रख देंगे जीरो रख देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो 4xl ये जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर पे लगेगा तो उसके पावर बढ़ जाएगी तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक एक से एक एक्स कट जाएगा तो नीचे एक्स पावर 1 कट गया तो एक्स पावर 3 बच गया और ऊपर एक्स कट गया तो बचा 4l अपान एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखते हैं तो KQ यहाँ पर रहेगा ही, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो हम 4l को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। यहाँ से 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 तो एक 2 को K के साथ लिख दे रहे हैं और हाँ यहाँ से बचा 2l को हम Q के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से होगा 2K इंटू 2QL। तुम एक फार्मूला पढ़े होगे कि P बराबर होता है 2QL, P बराबर क्या होता है भैया 2QL, ठीक है ना। ये आघूर्ण होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो P बराबर क्या होता है 2QL, तो हम 2QL के जगह क्या रख देंगे P रख देंगे तो यहाँ 2Q तो रहेगा ही तो आ जाएगा 2KP बाई एक्स क्यू, हमारा आ जाएगा ई नेट बराबर क्या आ जाएगा 2KP बाई एक्स क्यू। और यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ठीक है ना। और यही डेरिवेशन आपका 5 नंबर या 4 नंबर में बोर्ड में पूछता है, ठीक है ना। तो ये आपका डेरिवेशन था, ठीक है। आपको थोड़ा समझना यही है कि द्विध्रुव क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू है, परिमाण इनका बराबर है परंतु इसका आवेश क्या है, मतलब इनका आवेश क्या है अलग अलग है। देखो ये माइनस है तो ये क्या है प्लस है, ठीक है ना। इन पर आवेश क्या है
अलग अलग है ना, इनका परिमाण बराबर लेकिन आवेश क्या है, भिन्न भिन्न है। एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं तो हमें निकालना P बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q की वजह से निकाले हैं तो E1 आई है, माइनस Q की वजह से E2, तो ये पता है पास है तो E1 ज़्यादा होगा, ये दूर है तो E2 कम होगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मध्य बिंदु से दूरी यहाँ तक कितनी है, x है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या, अच्छा बताओ पूरा x है तो ये इतना l है, तो इतना क्या हो जाएगा, x माइनस l हो जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ तक x है और हाई l है तो पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस l हो जाएगा। तो हम ऐसे एज इट इज रख दिए हैं और आपका डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, और जो भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए और हमें पूछिए, हमें बताइए, हम आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से डेरिवेशन रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते जाएंगे। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया हो तब वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटा है उसको दबा दीजिए। घंटा दबाने का फ़ायदा यह है कि आपको जो भी हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो भेजेंगे, जो भी डेरिवेशन करवाए जाएंगे, आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तभी करिए, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, फालतू में काहे करोगे। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, अगर कोई इसमें दिक्कत लग रही है कि वीडियो ज़्यादा तेज़ बता रहे हैं या स्लो है तो जो भी आप बताइए, हम और स्लो कर सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।